आप त्रिकालदर्शी बनना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि कोई भी वस्तु आपकी गायब हो चुकी है या कोई भी व्यक्ति रूठ करके चला गया है, वह व्यक्ति कहाँ है, किस हाल में है या आपके घर में संपत्ति रखी हुई है, आपको पता नहीं है कि वह संपत्ति कहाँ है, तो आप यह साधना के द्वारा आप पानी में भर कर के उसको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। आपको वीडियो की तरह आपको दिखाई देगी। यह साधना कैसे करना है, इसका नियम क्या-क्या है, तो चलिए देखिएगा पूरा वीडियो और समझिएगा। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप जहां कहीं भी होंगे आप हमारे द्वारा बताए गए प्रयोगों से लाभ उठा रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज करीब 1.5 महीने के बाद में आप लोगों के बीच में मुलाकात हो रही है। लेकिन भक्तों कोई बात नहीं, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शक्तिशाली एक साधना बताने जा रहे हैं। एक ऐसी विलुप्त हो रही साधना क्रिया बताने जा रहे हैं जो कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि बड़े बड़े तांत्रिक लोग किया करते थे। वे लोग इस सिद्धि साधना के द्वारा पानी से भरे बर्तन में कुछ भी देख सकते थे, जैसे कि ज़मीन में गड़ा धन कहाँ पर रखा हुआ है, कोई वस्तु कहाँ पर है, कोई भी व्यक्ति कहाँ रह रहा है, कोई भी स्त्री या महिला किस घर में और कहाँ पर रह रही है, किस सिटी में रह रही है। यह क्रिया के द्वारा अनेक कौतुक चमत्कारी प्रयोग देखने को मिलते हैं। आप पानी के अंदर कुछ भी देख सकते हैं। तो आज के ज़माने में यह विद्या कुछ गिने चुने साधु संतों और तांत्रिकों के पास में उपलब्ध है। यह विद्या हमारे गुरु जी के पास भी है और गुरु जी की काफ़ी कठोर सेवा करने के बाद में यह सिद्धि मुझे भी प्राप्त हुई है, जो कि आज आप सभी भक्तों को बताने जा रहे हैं। लेकिन आप लोग इसका दुरुपयोग ना करें। यदि आपने किसी भी कारणवश इस विद्या का दुरुपयोग किया तो फिर आगे भविष्य में आप इस विद्या से हमेशा हमेशा के लिए हाथ धो बैठेंगे। दोबारा यह सिद्धि आपको सिद्ध नहीं हो सकती है। ये तांत्रिक सिद्धि के द्वारा आप सिर्फ अपना और जनहित में काम करें। यह सिद्धि इतनी शक्तिशाली है कि इसको आप एक ही दिन में कुछ कठिन परिश्रम करके सिद्ध कर सकते हैं। यह सिद्धि सिद्ध करने के बाद आप बिल्कुल त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। आप मंत्र पढ़ के कोई भी सवाल करके पानी से भरे बर्तन में कोई भी चित्र सहित देख सकते हैं। बिल्कुल वीडियो की तरह आप हर चीज को देख सकते हैं। चलिए आप सभी लोगों को बताते हैं कि इस साधना को कैसे और किस दिन किया जाता है, ये साधना करने में क्या क्या सामग्री का प्रयोग होता है। लेकिन उससे पहले भक्तों, आप लोगों से कहना चाहेंगे, यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। चलिए भक्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आप लोग अपने दिमाग से नेगेटिव एक्टिविटी को दूर कर दीजिए। आप लोग यह मत सोचिएगा कि ये हमें क्या क्या बता रहे हैं, अगर ऐसे ही होने लगे तो पूरी दुनिया ही कर ले। तो भक्तों, मैं आप सभी से बताना चाहते हैं कि यह साधना सभी तांत्रिकों या ऋषि मुनियों के पास उपलब्ध नहीं है। जिनके पास में है भी तो वो बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन भक्तों, हमने यह चैनल आप लोगों को सिखाने के लिए ही बनाया है। मुझे अपनी पहचान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप लोगों को सच्ची और प्रमाणित साधना साथ ही साथ टोने टोटके उपलब्ध कराना भी हमारा उद्देश्य है। आप लोग सोचिएगा, जब हम सीख सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं सीख सकते हैं। कोई भी सिद्धि साधना हो, उसमें थोड़ा सा कठिन परिश्रम लगता है, लेकिन वह सिद्धि आसानी से सिद्ध हो जाती है। इतनी जल्दी भी नहीं सिद्ध होती है, लेकिन जो व्यक्ति कार्य करना ही चाहे उसके लिए कोई भी कठिन कार्य नहीं होता है। सिर्फ वह करना चाहे, इधर उधर की बहानेबाजी ना करे। वह सच्चे मन से अगर कोई भी सिद्धि साधना करना चाहे तो वह सिद्धि बड़ी ही आसानी से सिद्ध हो जाती है। इसके लिए सच्चे मन का होना आवश्यक है। आपके मन में किसी भी प्रकार की ग्लानि नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि इस साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री कौन कौन सी हैं। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। यदि आपने वीडियो को जरा सा भी भगा भगा करके देखा तो मेरा वादा है आपके कुछ भी जानकारी समझ में नहीं आएगी। फिर आप कमेंट में उल्टे सीधे कमेंट करेंगे। लेकिन इससे अच्छा है भक्तों कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिएगा, तभी आप सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। यह जो सिद्धि साधना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही चमत्कारी है। यह सिद्धि साधना अगर किसी के सामने भी आप अगर कर देते हैं तो वह व्यक्ति भी बहुत ही चमत्कार के घेरे में घिर जाएगा। वह आपकी जय जयकार करने लगेगा। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सामग्री में कुछ ऐसी सामग्री भी हैं जिसमें हम आपको वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी फ़ोटो ज़रूर दिखा सकते हैं। चलिए आप सभी को सामग्री को बता देते हैं और दिखा देते हैं कि इस साधना में कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा ले लेना है। ये देखिएगा भक्तों, इस तरीके से लाल कपड़ा ले लेना है, जो कि करीब 1 मीटर होना चाहिए। यह लाल कपड़ा आपके आसन बनाने के कार्य में आएगा, तो इसको आपको ले लेना है। और उसके बाद में आपको देसी घी ले लेना है।
देसी घी भक्तों आपको लेना है शुद्ध देसी गाय का, अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। यदि गाय का ना उपलब्ध हो तो आप भैंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस डिब्बे में मेरे पास में देसी घी रखा हुआ है। और उसके बाद में एक आपको सेंट ले लेना है। इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का सेंट ले सकते हैं जो कि अच्छा हो। सेंट को इत्र भी कहा जाता है। और उसके बाद में एक आपको आटे का या मिट्टी का दीपक आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाने और समझाने के लिए आटे का दीपक का प्रयोग कर रहे हैं। यदि आप मिट्टी का लेना चाहें तो आप मिट्टी का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में एक आपको माचिस की आवश्यकता पड़ेगी, एक आपको सिंदूर की डिब्बी की आवश्यकता पड़ेगी और आपको एक बड़ा बर्तन जिसमें पानी भरा हुआ हो वह बर्तन की भी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर आपको दिखाने और समझाने के लिए मैंने छोटा सा बर्तन ले लिया है। इसमें कुछ पानी है जो कि मैं आपको सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से रख लिया है। लेकिन आपको जब भी साधना करना है तो आपको कुछ बड़ा बर्तन ही लेना है। यदि कांच का ना उपलब्ध हो तो आप किसी भी बर्तन में ले सकते हैं। अगर हो सके तो पीतल या तांबे का पात्र ले लीजिएगा, वह ज़्यादा बेहतर रहता है। ये जो आप लोग सरसों का तेल देख पा रहे हैं, ये सरसों का तेल की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपको दिखाने और समझाने के लिए, दीपक जलाने के लिए मैंने सिर्फ इसको रख लिया है, क्योंकि घी का प्रयोग हम नहीं करने वाले हैं। घी काफ़ी महंगा है, इसीलिए भक्तों घी का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको समझाने के लिए यह तेल का दीपक जलाना ही उचित है। और उसके बाद में आपको एक धूप बत्ती की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि भक्तों आपको मोटी ले लेना है, जो कि काफ़ी देर तक जलती रहे। आपको छोटी सी धूप बत्ती नहीं लेना है, पतली सी धूप बत्ती नहीं लेना है। धूप बत्ती आपको करीब इतनी मोटी तक बना लेना है जो कि थोड़ा टाइम तक चल सके। उसके बाद में एक आपको दूब का तिनका ले लेना है। ये दूब का तिनका भक्तों देखिएगा, दूब जो घास होती है उसी को आपको ले लेना है। ये दूब मैंने काफ़ी बड़ी ले रखी है, लेकिन आपको दूब का तिनका सिर्फ इतना बड़ा लेना है जिसमें कि ये पत्तियाँ जो हैं वो या तो 5 हो या तो 7 हो। आपको छोटी सी मात्रा में ले लेना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने और समझाने के लिए दूब का तिनका काफ़ी बड़ा ले रखा है ताकि आपको कैमरे में अच्छे से दिखाई दे। और उसके बाद में आपको 2 सुपारी ले लेना है। देखिएगा भक्तों, ये 2 सुपारी रखी हुई हैं, तो इनको आपको ले लेना है। ये आपको पंसारी की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी, जहाँ पर मसाला वगैरह मिलता है। और उसके बाद में एक आपको रुई की बाती ले लेना पड़ेगा। ये रुई की बाती है भक्तों, देखिएगा। और उसके बाद में आपको थोड़े से फूल ले लेना है। ये फूल भक्तों आप सफ़ेद ही इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास में चांदनी के फूल हैं, आप चाहें तो कोई भी फूल ले लीजिएगा। अगर अकौड़े का फूल मिल जाए, आक का फूल मिल जाए तो वो भी अच्छा रहता है। आपको सफ़ेद फूल ले लेना है। और उसके बाद में आपको चावल ले लेना है। चावल करीब आप 500 ग्राम तक ले सकते हैं। यहाँ पर दिखाने और समझाने के लिए मैंने सिर्फ थोड़े ही लिए हुए हैं। ये चावल भी हम साइड में रख देते हैं। और उसके बाद में एक और सामग्री है जिसको आपको लेना बहुत ही अनिवार्य है, जो कि है बकरे का खून। बकरे का खून भक्तों हम आपको वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं, यह यूट्यूब के एल्गोरिज्म के खिलाफ है। इसीलिए भक्तों मैं आपको ब्लड की यानी कि खून की मैं आपको फ़ोटो दे रहे हैं। ये फ़ोटो आप लोग देख करके समझ लीजिएगा, या आप अपने सामग्री में मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ पर आप जो एक डिब्बा देख पा रहे हैं, ये डिब्बे में नीचे देखिएगा छेद है। तो आपको यदि आप चाहें तो आप डिब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं चाहें तो आप जो लैंप का शीशा होता है, जो ग्लास होता है लैंप का, जो गांव देहात में लालटीन का शीशा भी बोला जाता है। बस आपको इतनी सामग्री की पहली बार में आवश्यकता होगी जब आप इस सिद्धि साधना को सिद्ध करना चाहेंगे। और जब आप यह सिद्धि साधना को सिद्ध हो जाएगी, उसके बाद में 1 वर्ष तक आपको दोबारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिद्धि हो जाने के बाद में आप कहीं भी कभी भी किसी भी बर्तन में पानी भर करके मात्र 3 बार मंत्र बोलेंगे तो आपको सभी दृश्य पानी में नज़र आने लगेंगे। लेकिन इसे सिद्धि कैसे करना है तो भक्तों आप लोग ध्यान से देखिए और समझिएगा। इसे सिद्धि करने के लिए होली, दीपावली, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या किसी भी अमावस्या की रात्रि की ज़रूरत होती है। यदि आप चाहें तो रवि पुष्य नक्षत्र में या किसी भी रविवार या मंगलवार के दिन साधना कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव उतना शक्तिशाली नहीं होता है। इसीलिए आप जब भी साधना करना चाहें सोच विचार करके ही करें, क्योंकि भक्तों साधना में पैसा लगता है। कोई भी साधना हो, आपका समय खराब होता है, पैसे भी नष्ट होते हैं। इसीलिए आपको सोच विचार करके ही साधना करनी चाहिए। यह साधना करने के लिए निरंजन स्थान की आवश्यकता होगी। इसको आप घर पर नहीं कर सकते हैं, आप कहीं भी बाहर जाकर के खुले आसमान के नीचे बैठ करके साधना कर सकते हैं। इसके अलावा नीम, पीपल, आम, बरगद वृक्ष के नीचे बैठ करके भी साधना कर सकते हैं। आप जिस भी स्थान पर साधना करना चाहते हैं, आप उस स्थान को सबसे पहले अच्छे से सफाई कर लीजिएगा। और उसके बाद में आप लाल कपड़े का आसन बिछा लीजिएगा और आसन के ऊपर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको आसन ही बिछाना है और आसन के ऊपर बैठ जाना है। यहाँ पे जो लाल कपड़े का इस्तेमाल आप करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया हुआ था, या करीब 1 मीटर तक होना चाहिए, जैसा कि आप लोग आसन बना करके आसानी से बैठ सकते हैं। तो चलिए भक्तों आपको दिखाने और समझाने के लिए, यह नीचे लाल कपड़ा मैंने स्वयं बिछा रखा हुआ है, तो इसको बिछाने की आवश्यकता नहीं है।
आपको दिखाने और समझाने के लिए इसको रख लिए थे, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद में आपको दिखाते हैं कैसे क्या करना है। और उसके बाद में जैसे ही लाल कपड़े का आसन आपका बिछ जाए, आप आसन पर बैठ जाएं। उसके बाद में जो आपके पास में चावल रखे हुए हैं, उन चावलों को आपको नीचे इस तरीके से बिखेर देना है। यहाँ पर हम थोड़ी से ही मात्रा में चावल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको मुझे सिर्फ जानकारी देना है, आप लोग स्वयं समझदार हैं। और इस तरीके से चावल बिखेर करके जो आपके पास में पानी से भरा बर्तन रखा हुआ है, उस बर्तन को आपको इन्हीं चावलों के ऊपर इस तरीके से स्थापित कर देना है। स्थापित करने के बाद में जो आपके पास में दीपक रखी हुई है आटे की, इस दीपक को आप पास में इस तरीके से स्थापित कर देंगे। उसके बाद में दीपक में देसी घी का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाने और समझाने के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसमें हम सरसों का इस्तेमाल करेंगे, सरसों के तेल का। तो इस तरीके से मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन आप सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको सिर्फ देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। और उसके बाद में जो आपके पास में रुई की बाती रखी हुई है, इस रुई की बाती को भी आप दीपक में इस तरीके से स्थापित कर देंगे। दीपक को आपको जला देना है। तो चलिए आपको दीपक को जला करके भी दिखा देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दीपक हमारी जल चुकी है। दीपक जलाने के बाद में भक्तों, ये जो आप लोग पहले मैंने आपको डिब्बा दिखाया हुआ था, यहाँ पर आपके पास में डिब्बा भी हो सकता है और लालटेन का शीशा भी हो सकता है, यानी कि लैंप का शीशा भी हो सकता है। यह शीशा को आपको दीपक के ऊपर से ढक देना है। भक्तों आपको बताते चलें इससे लाभ क्या होगा। इससे जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर भी बैठ करके सिद्धि या साधना कर रहे हैं, वहाँ अगर पहले से ही हवा चलती है, तो आप इस डिब्बे को या लालटेन के शीशे को इस्तेमाल करके ऊपर से अगर आप रख देते हैं, तो दीपक आपका बंद नहीं होगा, दीपक बुझेगा नहीं। इसीलिए भक्तों इस डिब्बे का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लैंप के शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिएगा भक्तों, यहाँ पर हल्की हल्की हवा लग रही है दीपक में, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ढक देंगे और इससे जो गैस है वह प्रभावित होती रहेगी। इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, इस तरीके से आपको स्थापित कर देना है। जो आपके पास में धूप बत्ती रखी हुई है, धूप बत्ती को भी आपको जला लेना है और जलाने के बाद में दीपक के पास में भी आपको स्थापित कर देना है। धूप बत्ती भी हमारी जल चुकी है और इसको इस तरीके से हिला देंगे और इस तरीके से आपको स्थापित कर देना है। उसके बाद में जो आपके पास में धूप का तिनका रखा हुआ है, ये धूप के तिनके को आपको जो पानी से भरा हुआ बर्तन रखा हुआ है उसमें आपको इस तरीके से डाल देना है। और उसके बाद में भक्तों जो आपके पास में सिंदूर रखा हुआ है, इस सिंदूर को आप लोग ले लीजिएगा और अनामिका उंगली से इस तरीके से ये वाली भक्तों अनामिका उंगली होती है, अनामिका उंगली से आप ये जो बर्तन रखा हुआ है, इस बर्तन के चारों तरफ से इस तरीके से सिंदूर लगा देंगे। यहाँ पर देखिएगा ये कांच का बर्तन है तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप जो भी बर्तन लिए हों उसमें आपको लगा जरूर देना है, दिखे चाहे न दिखे। हम आपको यहाँ पर शूट कर रहे हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं। और उसके बाद में जो आपके पास में दीपक रखा हुआ है, दीपक के चारों तरफ से इस तरीके से आपको सिंदूर लगा देना है। यहाँ पर देखिएगा हम यहाँ पर सिंदूर लगा दे रहे हैं और उसके बाद में फिर से आपको इस तरीके से ढक देना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में सिंदूर को आपको थोड़ी सी मात्रा में जो यहाँ पर चावल रखे हुए हैं, इन चावल में भी आपको लगा देना है। और इतना करने के बाद में आपको सिंदूर की डिब्बी को बंद करके अलग रख देना है। उसके बाद में जो आपके पास में सेंट रखी हुई है, इस सेंट को आप चारों तरफ से इसके यहाँ पर छिड़काव कर देंगे। इस तरीके से आपको छिड़काव कर देना है इसके चारों तरफ से। उसके बाद में आप हाथ जोड़ करके कामाख्या देवी का स्मरण करेंगे और कामाख्या देवी का स्मरण करने के बाद जो आपके पास में 2 सुपारी रखी हुई हैं, ये 2 सुपारी को अपने हाथ में इस तरीके से रख लेंगे और रख करके आपको हाथ से इस तरीके से इनको ढक लेना है। और ढक करके आपको इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। आपको अंतर्मन में जप करना है, ज़ोर ज़ोर से जप नहीं करना होता है। ये मंत्र मैं आप सभी को स्क्रीन पर भी दिए दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी मिले, और बोल करके भी आपको बता देते हैं जिससे और भी आपको आसानी हो जाए। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से हाथ से ढक लेना है और उसके बाद में आपको यह मंत्र बोलना है, ओम नमो कामाख्या जल में आई दिव्य दृष्टि दे दर्शाई, न दर्शाए दिव्य दृष्टि तो भैरव की सेज पर चढ़े, शब्द साचा पिंड काचा पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र को आपको 108 बार, और जैसे ही 108 बार पूर्ण हो जाए उसके बाद में जो ये आपके पास में सुपारी रखी हुई है, इन सुपारी को आपको इसमें जल के अंदर इस तरीके से आपको डाल देना है। और उसके बाद में जो आपके पास में बकरे का खून रखा है, उस बकरे के खून को आपको यहाँ पर नीचे पृथ्वी पर गिरा देंगे। और खून गिराने के बाद में जो पुष्प रखे हुए हैं, यानी कि जो फूल रखे हुए हैं, ये फूल को भी आपको खून के ऊपर से आपको इस तरीके से रख देना है। और रखने के बाद में आपको पुनः उसी मंत्र का 3 बार जप करना है और
3 बार जप करने के बाद में आपको जल में जैसे ही फूंक आप मारेंगे वैसे ही आप सवाल करेंगे कि मेरी कोई भी सामग्री खो गई है, वह इस समय कहाँ पर है, मेरा कोई भी साथी बिछड़ गया है, वह कहाँ पर है, वह कहाँ रह रहा है, या मेरे घर में कहीं पर भी ज़मीन के नीचे जो खजाना गड़ा हुआ है वह कहाँ पर गड़ा हुआ है। इस तरीके से आप कोई भी अगर आप सवाल करेंगे आपको पानी में दृश्य सहित दिखने लगेगा, उसको आप बड़ी गौर से देख सकते हैं और दूसरों को भी दिखा सकते हैं। इस तरीके से आप लोग इस सिद्धि साधना का प्रयोग करते हैं और कर सकते हैं, दूसरे को हैरान कर सकते हैं और कोई भी खोई भी चीज़ को वापस ला सकते हैं, उसे देख सकते हैं। आप बिल्कुल त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, तो जिसके बाद में आपके इलाके में काफ़ी आपकी जय जयकार होने लगेगी। लेकिन आपको याद रखिएगा, आपको लोभ लालच में आकर के यह साधना को नहीं करना है। इस साधना का प्रयोग आप सिर्फ अपनी भलाई के लिए करें और जनहित में प्रयोग करें। आप तभी इस साधना का प्रयोग अच्छे तरीके से और आगे जीवन में ले सकते हैं। लोभ के चलते अगर आपने इसका दुरुपयोग करते हैं तो वह सिद्धि साधना आपसे दोबारा सिद्ध नहीं होगी। यह विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा। मेरे प्यारे पे भक्तों, आशा करते हैं भक्तों यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे। यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, आप अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें खुशी मिल सकेगी कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देख पा रहे हैं। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और जानकारी लेकर के, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए महा इंद्रजाल सीखें। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय गुरु।